साथियों नमस्कार। 15 मिनट की शो में आप सभी का स्वागत है। आप सबको पता है कि प्रत्येक दिन मेरी क्लासेस होती है द ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे शाम में 5 बजे 6 बजे के आसपास। और इस 15 मिनट की शो में हम आपको 15 क्वेश्चन डायरेक्ट और 15 से 20 क्वेश्चन इनडायरेक्ट आपको बताते हैं। मतलब कि 15 मिनट में आपका लगभग जो है 35 से 40 क्वेश्चन आपका रिवीजन होता है, और वो भी काफी कम समय में एक बेहतरीन क्वेश्चन का। यदि आप आने वाली परीक्षा, चाहे वो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी को हो, चाहे बीपीएससी शिक्षक भर्ती का हो, बिहार एसएससी का हो, बिहार दरोगा का हो, यदि भारत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं तो आप आराम से इस 15 मिनट की शो में आप अपना बहुमूल्य समय दे सकते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन आप देख सकते हैं। बिना बातचीत के हम प्रश्न की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए जो है टारगेट बैच जो शुरू कर दिया गया है ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा, वो भी अपने ऑफिशियल ऐप्स ऑफिसर्स एकेडमी पर। यदि आप नए हैं तो ऑफिसर एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करेंगे और मात्र 999 रुपया में एक कंप्लीट बैच मिलेगा, जिसमें स्वयं शशि शरण सर भी पढ़ाएंगे और इनकी पूरी टीम जो अपने अपने विषय एक्सपर्ट हैं वो शिक्षक साथियों आपको पढ़ाएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि एनसीईआरटी का पन्ना पन्ना लाइन बाय लाइन जो है आपकी क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, थ्योरी के माध्यम से आपको समझाया जाएगा, ताकि आने वाली परीक्षा में आप काफी अच्छा कर सके, यानी आप पदाधिकारी बन सके। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फटाफट आप लोग आंसर कमेंट करते जाइएगा। पहला प्रश्न कहता है कि रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यदि कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में साथियों आपसे सवाल पूछता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन का साथियों मतलब होता है जिस परिवर्तन को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दिमाग में रखिएगा साथियों कि जिस परिवर्तन को, ध्यान रखिएगा, जिस परिवर्तन को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिस परिवर्तन को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, जिस परिवर्तन को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी दोबारा अपने पुराने वाले फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे साथियों केमिकल चेंज कहा जाता है, यानी वैसे परिवर्तन को रासायनिक का परिवर्तन कहा जाता है। तो इस प्रकार क्लियर है कि यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। चूंकि नहीं के बारे में पूछ रहा था, उत्क्रमणीय का मतलब होता है जिसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। यदि अभिकारक से प्रतिफल भी बनाया जा सकता है और प्रतिफल से अभिकारक भी बनाया जाता है, जो कि संभव नहीं है। नहीं के बारे में पूछ रहा था, जो कि संभव नहीं है, नहीं के बारे में पूछ रहा था, इसलिए आपका आंसर साथियों क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। जबकि अगला है, इसमें नए उत्पाद का निर्माण होता है, यह बिल्कुल सही है। इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। और यह अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय का मतलब होता है जिसको कि एक बार आप परिवर्तित करवा लेते हैं तो दोबारा उसको आप परिवर्तित नहीं करवा सकते हैं, अर्थात इसमें परिवर्तन संभव नहीं होता है। अर्थात रासायनिक परिवर्तन जो है सिर्फ जीवन में एक बार घटित होकर होता है, उस परिवर्तन को पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, दोबारा उसको पुराने वाले फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। इसलिए साथियों आपका आंसर विकल्प ए होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा किरण धन आदेशित कणों से युक्त होता है। धन आदेशित मतलब पॉजिटिव चार्ज के बारे में, आपसे पॉजिटिव चार्ज के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन ऐसा है जिस पर धन आवेश पाया जाता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज से युक्त होता है। अब जैसे आपके बीटा करण की बात करता है, साथियों ध्यान रखिएगा, बीटा पर निगेटिव चार्ज होता है, यानी अर्थात बीटा साथियों जो है यह निगेटिव चार्ज वाला होता है। गामा की बात किया जाएगा तो गामा जो है यह एक उदासीन पार्टिकल्स होता है, जबकि अल्फा जो है, अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, अल्फा पर साथियों धन आवेश होता है। तो आपसे पूछा था पॉजिटिव चार्ज के बारे में, यानी आपका आंसर विकल्प सी हो जाएगा। सभी लोग साथियों आंसर कमेंट करिएगा, एक एक प्रश्न को देखिएगा, एक प्रश्न के माध्यम से कम 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। यदि इस 15 मिनट में जो है आप 40 से 45, 50 क्वेश्चन भी सीख कर जा सकते हैं। तो यदि आप इस बार सफलता चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इस क्लास को जरूर देखिए, रेगुलर देखिए साथियों। शाम के 5 बजे 6 बजे अपलोड हो जाया करेगा, और पीछे का वीडियो भी 2-3 पड़ा हुआ है 15 मिनट की शो वाला, उसको भी आप देख सकते हैं। और यदि बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन का डिस्कशन देखना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब पर हमारी क्लासेस जो है द ऑफिसर्स एकेडमी की, इसी यूट्यूब पर हमारी क्लासेस जो है डेली सुबह में 10 बजे होती है। ध्यान रखिएगा साथियों, 10 बजे से 11 बजे जो है एक बेहतरीन क्वेश्चन का डिस्कशन होता है, जिसमें 10 बजे हम आपके साथ लाइव आ जाते हैं और इसमें केमिस्ट्री का लगभग 12 से 15 सवाल लाते हैं। 1 घंटे में हम उसको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ एनसीईआरटी, एससीईआरटी कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन के माध्यम से आपका 10 प्रश्न क्लियर होता है। तो आप यदि केमिस्ट्री को बेहतर बनाना चाहते हैं, केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट पेपर है, तो आप सुबह में 10 बजे जो है इसी यूट्यूब पर हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। क्लियर साथियों? चलिए, तो आंसर क्लियर हो गया। अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। न्यूट्रॉन की बात किया जाएगा, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, अर्थात ये न्यूट्रल होता है, इस पर नो चार्ज, अर्थात इस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। इस बात को साथियों ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पानी और अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों का जमाव क्या कहलाता है? अब साथियों क्या है कि पानी में यदि अघुलनशील पदार्थ का मिश्रण है, साथियों मान लीजिए एक बर्तन जो है इसमें पानी रखा हुआ है, सपोज करिए एक बर्तन है। अब इस बर्तन में क्या है कि पानी रखा हुआ है और पानी के साथ कुछ वैसा पार्टिकल्स है जो इसमें घुलनशील नहीं होता है। तो ये पार्टिकल्स जानते क्या होता है, ये धीरे धीरे इसकी पेंदी में बैठ जाता है। तो धीरे धीरे जब इसकी पेंदी में बैठ जाता है, जब इसके नीचे यहां पर बैठ जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस पेंदी में बैठने वाली प्रक्रम जो है इसको अवसाद कहा जाता है, अर्थात अवसाद जम जाता है। और अवसाद जमने की प्रक्रिया जो है इसको अवसादन कहा जाता है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पानी में जब अघुलनशील का मतलब ये होता है उसमें या तो बालू का कण रहा होगा या कंकर पत्थर रहा होगा जो पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। अर्थात इस प्रकार का जो मिश्रण होता है, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का जो मिश्रण होता है, इस मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसे विषमांग मिश्रण के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा साथियों, इस मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसे विषमांग मिश्रण के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये अवसाद पेंदी में बैठ जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को जो है, इसके जमाव जो है यह अवसादन कहलाता है। यानी आपका आंसर साथियों विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अकार्बनिक यौगिक है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? देखिए, कार्बनिक वर्ड में साथियों ये कार्बन लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले अ है, तो ध्यान रखिएगा किसी भी सार्थक शब्द से पहले यदि अ आ जाता है तो ये वर्ड को क्या करता है? निगेटिव बना देता है, अर्थात नकारात्मक बना देता है। मतलब शब्द से क्लियर है कि जिस यौगिक में कार्बन तत्व मौजूद नहीं रहता है उसी को अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। कोई वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन तत्व मौजूद नहीं रहेगा, कार्बन तत्व उपस्थित नहीं रहता है, उसको अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। जैसे ईस्टर की बात करिएगा तो इसमें कार्बन रहा तक कार्बनिक हो जाएगा, लेकिन अमोनिया की बात करिएगा, यदि आप NH3 की बात करिएगा तो इसमें कार्बन तत्व मौजूद नहीं है, अर्थात अमोनिया क्या हो जाएगा? और कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। जबकि किसी का भी अल्कोहल होगा, जैसे CH3OH मिथाइल अल्कोहल की बात करिए, इथाइल अल्कोहल का, ये कार्बनिक होगा। मीथेन की बात करते CH4 जो है ये भी क्या हो जाएगा? कार्बनिक हो जाएगा। तो चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर साथियों विकल्प बी हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिए। जितने भी प्यारे साथी सेशन को देख रहे हैं, मात्र 15 मिनट आप मुझे समय दीजिए, आपको हम 40 से 45 क्वेश्चन का रिवीजन करवा देंगे। एकदम लगातार जो है इस सेशन में आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखते रहिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय विलयन नहीं है? ये साथियों क्या पूछता है कि इनमें से कौन ऐसा है जो क्षारीय विलयन नहीं है, अर्थात बेसिक नहीं है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो आप सबको पता है ये जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये बहुत ही ज्यादा बेसिक होता है, ये तो ही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात किया जाएगा तो ये भी आपको बहुत ज्यादा बेसिक होता है, ये भी है। लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात किया जाता है तो ये जो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये आपको बेसिक नहीं होता है, ये उभयधर्मी होता है, एम्फोट्रिक होता है। याद रखिएगा ये कैसा पदार्थ होता है? तो ये आपका उभय धर्मी पदार्थ होता है, ये एम्फोट्रिक सब्सटेंस होता है। नहीं के बारे में पूछा था, इसलिए आपका आंसर साथियों विकल्प सी हो जाएगा। यानी ये आपका क्षारीय नहीं होता है। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आपको पता है सबसे ज्यादा क्षारीय यही होता है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपको प्रबल भस्म के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत साथियों आता है? तो ध्यान रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसे प्रबल भस्म कहा जाता है। यानी आंसर आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला है, चीनी के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यदि चीनी से अल्कोहल में परिवर्तन करवाते हैं तो इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहा जाता है, यानी इसे किण्वन के नाम से जाना जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया, कार्बोहाइड्रेट इथाइल अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया जो है ये सब आपका किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन कहलाता है। यानी साथियों आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर यहां से किण्वन हो जाएगा।
अगला, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? ध्यान रखिएगा साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप जल के साथ मिला देते हैं तो इसी से किसका निर्माण होता है? तो इसी साथियों जो है सोडा वाटर का निर्माण होता है। यानी आपका आंसर यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी आंसर आपका विकल्प सी हो जाएगा। याद, सोडा वाटर का मतलब क्या होता है? सोडा जल, और सोडा जल किसमें बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब जल के साथ मिलाकर काफी संपीड़ित किया जाता है तो सोडा वाटर का निर्माण होता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। अगला, पदार्थ की प्रकृति के बारे में मूल सिद्धांत किसने दिया था? याद रखिएगा, पदार्थ की प्रकृति का जो मूल सिद्धांत है यह आपको जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था, जिसे परमाणु सिद्धांत का जनक भी माना जाता है। किसको? जॉन डाल्टन को जो है एटॉमिक थ्योरी का जनक माना जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ये जॉन डाल्टन साहब जो है इन्हें एटॉमिक थ्योरी का जो है फादर माना जाता है, एटॉमिक थ्योरी का भी जनक माना जाता है। चलिए, तो आंसर आपका यहां से विकल्प ए हो जाएगा। लगातार आप लोग आंसर कमेंट करिएगा, जितना भी प्रश्न आप देख पा रहे हैं हर एक प्रश्न का जो सही जवाब होगा आप लोग आंसर कमेंट करिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का कालिक के रूप में जाना जाता है? साथियों, वायु प्रदूषक कालिक का मतलब होता है जो आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, जो हवा को दूषित करता है, जो हवा को साथियों दूषित करता है, वैसे कालिक के अंतर्गत कौन आता है जानते हैं? इसमें आपका कनिका मटेरियल्स आता है। ये कौन आता है भाई? इसमें आपका कनिका मटेरियल्स आता है। अब कहेंगे सर ये कनिका पार्टिकल्स क्या होता है, कनिका मटेरियल्स क्या होता है? तो जब आपका वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये सब की मात्रा बढ़ जाती है तो इसके एलिमेंट्स को ही हम लोग कनिका तत्व कहते हैं, जो वायु प्रदूषण का कारण बनता है। चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प बी। और इसमें याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब का पार्टिकल्स जो है, इस पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? कनिका पार्टिकल्स बोलते हैं, कनिका तत्व बोलते हैं। चलिए, तो आपका आंसर जो है विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न से पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन बैचेज बीपीएससी एईडीओ का भी आ चुका है। 18 तारीख, ये 8 तारीख से साथियों इस बैच की शुरुआत हो रही है। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का ऑफलाइन बैच, ऑनलाइन बैच भी आ रही है 3 तारीख से, और ऑफलाइन कक्षा साथियों जो है ये इसी 8 तारीख से आ रही है। यदि आप पटना में हैं तो हमारा नया टोलावा सेंटर जो है पीएन इंग्लिश स्कूल के बगल में, आप आकर इस बैच की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और आप साथ इस बैच को परचेज कर सकते हैं। 8 तारीख से इसकी कक्षाएं शुरू हो जाएगी। शशि शरण सर के नेतृत्व में साथियों जो है इसकी कक्षा प्रारंभ होगी, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्लियर? अगला, पारा का सामान्य नाम क्या है? साथियों, पारा जो है ये सिल्वर की तरह चमकता है। ये पारा साथियों जो है ये सिल्वर की तरह जो है, ये सिल्वर की तरह जो है चमकदार होता है। ये सिल्वर की तरह साथियों जो है ये चमकदार होता है, अर्थात इसे जो है क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्विक सिल्वर के नाम इसलिए जाना जाता है, सिल्वर की तरह चमकदार होता है और काफी फिसलनदार भी होता है। पानी की तरह जो है क्विक मतलब तेजी से जो है ये गमन करता है, इसलिए पारा को जो है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। और पारा का संकेत सबको पता है Hg होता है। यदि कभी कभी क्विक सिल्वर का भी पूछा जाए कि संकेत क्या होगा तो आपका आंसर Hg हो जाएगा। चलिए, तो आपका आंसर यहां से विकल्प सी हो जाएगा। अगला, ये समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके, समस्थानिक का मतलब क्या होता है? आइसोटॉप के बारे में कहा रहा है। आइसोटॉप्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका परमाणु संख्या जो है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? समान होता है। तो जिसमें परमाणु संख्या साथियों समान रहता है और परमाणु द्रव्यमान जो है, एटॉमिक मास जो है ये असमान रहता है। परमाणु संख्या समान रहता है और परमाणु द्रव्यमान असमान रहता है, यानी अलग अलग रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटॉप बोलते हैं। उसको साथियों हम लोग समस्थानिक के नाम से जानते हैं। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, परमाणु भार समान, परमाणु क्रमांक समान, प्रोटॉन की संख्या समान। तो जिसमें परमाणु संख्या समान रहेगा, परमाणु द्रव्यमान अलग रहेगा। अर्थात स्पष्ट हो चुका है कि जिसमें परमाणु क्रमांक का समान रहता है और परमाणु द्रव्यमान डिफरेंट रहता है, यानी अलग अलग रहता है, उसी को साथियों क्या कहा जाता है? तो आइसोटॉप यानी समस्थानिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के से संयोग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। संयोजकता से साथियों जो है रासायनिक तत्व के संयोजन के बारे में, उसके संयोग करने के बारे में पता चलता है। जैसे मान लिया जाए मैग्नीशियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये क्यों होता है ऐसा समझते हैं आप? क्योंकि मैग्नीशियम के पास 2+ चार्ज होता है, ये इसका त्याग करता है, और ऑक्सीजन के पास 2- चार्ज हो तो उसको ग्रहण करता है, तब जाकर, और इसका जो ये चार्ज है यही इसकी बैलेंसी दर्शाता है कि मैग्नीशियम का जो है बैलेंसी कितना है, तो वो भी आपका 2 है, ऑक्सीजन का बैलेंसी -2 है। तो ये संयोजकता से साथियों जो है उसके रासायनिक संयोग के बारे में पता चलता है। चलिए, तो आपका आंसर यहां पर बैलेंसी अर्थात संयोजकता हो जाएगा। क्लियर? अगला, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही होगा? हाइड्रोजन का जुड़ना,
तो अवकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना, साथ ध्यान रखिएगा, अवकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो अवकरण के नाम से जाना जाता है। अगला इलेक्ट्रॉन का जुड़ना की बात करेगा, यह भी अवकरण कहलाता है। विधनात्मक तत्व का निकलना जो है अवकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। चलिए, तो आपका आंसर विकल्प डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का निकलना जो है इसको ऑक्सीकरण के नाम से, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो आपका आंसर यहां विकल्प क्या हो जाएगा? तो विकल्प आपका डी हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? चलिए, अगला है कि एल्केलाइड्स होते हैं 45। फोन करके बोल दो 45। हाँ तो बोल देना 45। चलिए, एल्केलाइड में क्या होगा? ये क्षार है जो कि पानी में घुलनशील होता है। बिल्कुल सही है। एल्केलाइड साथियों बेसिक मटेरियल्स है और ये पानी में क्या होता है? तो आपको घुलनशील होता है। और अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन लिक्विड रॉकेट ये प्रोपेलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? नाइट्रोमीथेन, मिथाइल सल्फाइड, ये कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा साथियों, आपका आंसर हाइड्रोजन होगा। चलिए साथियों, आज हम शिवा ही रोकते हैं। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी कल और हम 15 मिनट की सेवा देंगे। और यदि आप बेहतरीन तरीका से इसके डिस्कशन को देखना चाहते हैं तो आप सुबह में 10 बजे इसी यूट्यूब पर हमारे साथ लाइव आइए। यकीन करिएगा साथियों, वह सेशन आपको बहुत ही फायदा करेगा। तो सुबह में 10 बजे वाला सीरीज और शाम के 15 मिनट का शो, ये दोनों देखिएगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन का रिवीजन काफी कम समय में होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।